एक बार जोर से कहे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। सुबह धन्यवाद हो परमेश्वर दा कि खुदा ने अज फिर एक नवा दिन साडी जिंदगी दे विच दे दिता कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ आराधना कर सकीए, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ नाम दे विच एक मन इकट्ठे हो सकीए। बेशक अज माहौल है कि ਅਸੀਂ चर्च से इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु ने कहा जिथे 2 या 3 जन एक मन मेरे नाम दे विच इकट्ठे होंगे मैं उत्थे हाजिर होवांगा। और सचमुच ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह साडे विच मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो ये जैसी परमेश्वर दे कलाम दे विच सिखदे आ, कुछ दृष्टांत देखांगे ਅਸੀਂ। हालेलुया। ये एक विश्वास का टॉपिक पे देख सकते हो। और दूसरा आप देखेंगे कि फल रहित अंजीर का जिहड़ा पेड़ सी और दृष्टांत को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मत्ती 21 और 18 वचन को पढ़ते हैं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। हालेलुया। अजीजों, आज जरूरत है सानू अपनी जिंदगी दे विच फल लेके आउंदी, क्योंकि जिहदी जिंदगी दे विच फल नहीं होता, हालेलुया, ओ बाद विच किसी काम दा नहीं रहिंदा। अगर किसी दी जिंदगी दे विच फल नहीं आ, ओ सड़ जाएगा और रंग दे विच झोंकिया जाएगा। ये एक दृष्टांत देता है। ये मसीह जीवन दे विच सानू की करना पेगा, अपने मसीही जीवन दे विच फल लेके आना पेगा। हालेलुया। आत्मा दे फल साडी जिंदगी दे विच होने चाहिए। सब बोले हालेलुया। आत्मा दे फल साडे जीवन दे विच होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह जिदा यीशु मसीह नगर से लौट रहा सी ते सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देख के, हालेलुया, सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देख के यीशु मसीह ने फल खाने की इच्छा की थी। इसी तरह प्रभु जो कोई बूटा लग्या होया देखदा है, जो खुदावंद यीशु मसीह ये देखदा कि ये मेरा विश्वासी आ, ये मेरे ऊपर विश्वास करदा है, ये चर्च जाण वाला है, ते खुदा ओदे तो फल दी इच्छा रखदा है। हालेलुया। पर जे उस समय साडी जिंदगी दे विच फल ना होवे ते फिर प्रभु यीशु मसीह ने जिदा ओ अंजीर दे पेड़ नूं लिखिया, हुण तो बाद तेरे विच कोई फल ना लगे। हालेलुया। और बाइबल दसदी है जो उस पेड़ को श्राप मिल गया, जो यीशु मसीह ने उन्हें श्राप दे दिता, तो दोबारा हरा नहीं हो सकिया। पेड़ ऑन द स्पॉट ही सूख गया। आज भी कुछ जिंदगियां ऐसियां ने जिन्हां दी जिंदगी दे विच फल नहीं आ, वो सूख चुकियां ने। हालेलुया, हालेलुया। ये एक पेड़ का दृष्टांत है। आज अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि ਅਸੀਂ हरे भरे रहिए, अपनी जिंदगी दे विच फल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ शुरू करो, ਤੁਸੀਂ हरे भरे हो जाओगे यीशु मसीह ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ हरे भरे हो जाओगे यीशु मसीह ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। बस जरूरत है अपनी जिंदगी दे विच फल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। हालेलुया। अगर ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी में फल लेके आने, फल ਅਸੀਂ जानते पवित्र आत्मा दे फल की है। अगर साडी जिंदगी दे विच यीशु मसीह काम कर रहा, अगर ਅਸੀਂ यीशु मसीह दे ऊपर विश्वास करते हैं ते वो सानू अपने अंदरों दिखाना पड़ेगा। वो सानू अपने अंदरों दिखाना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे अंदर काम करता है और मेरे अंदर पवित्र आत्मा दे फल है। अगर वो फल तुहाडी जिंदगी दे विच होणगे, हालेलुया, अगर वो फल तुहाडी जिंदगी दे विच होणगे, अगर वो फल तुहाडी जिंदगी दे विच होणगे, तो मैं कह रहा तुहाडी जिंदगी कभी नाश नहीं होगी यीशु मसीह की सामर्थी नाल। तुसी हरे भरे हो जाओगे यीशु मसीह की सामर्थी नाल। हालेलुया। और अगे सी पढ़दे आ, तब चेलियां ने अचंभा कीता
अज भी कुछ लोग हैरान हो जाते भी ने चंगा भला प्रभु दे विच चलदा सी ये ते खुदा ते बहुत विश्वास करदा सी हालेलुया ये ते बड़ा रब रब करदा सी ते फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो गई फिर भी ये नाश क्यों हो गया फिर भी ये पाप दे विच क्यों गिर गया इंसान पाप दे विच उਦੋਂ ही गिरेगा ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ उपदेशक की किताब से कहता है जे खुदा छड़ दे तां ही बंदा पाप से गिरेगा जब तक खुदा ना छोड़े जब तक प्रभु किसी बंदे को ना छड़े तब तक कोई पाप दे विच भी गिर नहीं सकता हालेलुया तो चेले ने अचंभा किया ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया यीशु ने उनको उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे तुसी विश्वास रखो ते शक ना करो हालेलुया विश्वास करो ते शक ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस पेड़ से किया गया कहता जे तुसी विश्वास करदे हो शक ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आ कहता ना सिर्फ तुसी ये करोगे जो इस पेड़ नाल किया गया हालेलुया परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े तो हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि जे तुम्हारे अंदर विश्वास होएगा अगर तुसी शक ना करोगे ते कला पेड़ सूखेगा ही नहीं अगर तुसी पहाड़ को भी कहोगे कि अपनी जगह तो उखड़ जा हालेलुया तो उखड़ के उस समुद्र से जा पाएगा अगर तुसी बोलोगे कि पहाड़ उखड़ के समुद्र से जा तो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल भी हालेलुया पर की करना है विश्वास करना है शक नहीं करना हालेलुया शंका नहीं होनी चाहिए साडी जिंदगी दे विच फल उदों झड़ने शुरू हो जाते जदों ਅਸੀਂ शंका दे विच पै जाने आ क्योंकि शैतान सब तो पहला की लेके आएगा शंका लेके आएगा कहता विश्वास कर पर शक ना करे तो शैतान कहेगा विश्वास भी करी जा थोड़ा जिहा डाउट भी ले आ प्रभु दे उत्ते विश्वास करना कि ਆਪਾਂ बचाए गए हैं और लहू के द्वारा ਅਸੀਂ खरीदे गए हैं और अगर ਅਸੀਂ इस चीज का विश्वास कर देंगे ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ बहुमूल्य लहू के नाल अगर ਅਸੀਂ खरीदे गए हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ हरा सके दुनिया का कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है दुनिया का कोई ऐसा जादू टोना नहीं है दुनिया के ऊपर ऐसा कोई है नहीं है जो ਤੁਹਾਨੂੰ गिरा सके जिन्होंने परमेश्वर खड़ा कर दे उनको कोई नहीं गिरा सकता लेकिन अगर सीधे परमेश्वर के खिलाफ हो जाए आप अंजीर के पेड़ देखते हैं अगर खुदा खुद उस पेड़ के खिलाफ हो जाए तो वो पेड़ नाश हो जाएगा अगर परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ तो दुनिया की कोई ताकत ਤੁਹਾਨੂੰ हिला नहीं सकती दुनिया की कोई ताकत ਤੁਹਾਨੂੰ गिरा नहीं सकती तो अगर खुदा ही विरोध हो गया अगर प्रभु यीशु मसीह ही विरोध हो गया तो फिर कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती उस अंजीर के पेड़ को कोई पानी नहीं बचा सकिया कोई माली नहीं बचा सकिया क्योंकि उस पेड़ को कितने श्रापित कर देता यीशु मसीह ने कर देता क्योंकि उसने फल खाने की इच्छा रखी हालेलुया उस पेड़ तो फल की इच्छा रखी और उस पेड़ ने फल नहीं पाया आप इस दृष्टांत को समझना है हालेलुया इस दृष्टांत को समझना है कि अपनी जिंदगी में सानू फल लेके आना पड़ेगा गलतियां 5 अध्याय दे विच पवित्र आत्मा दे फल दस्से होया ओ फल साडी जिंदगी दे विच होने चाहिए अगर ओ फलां नु असि अपनी जिंदगी दे विच रखदे हां ता विश्वास करना तुसी बचाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल वे कोई विपत्ति कोई आंधी तूफान कोई महामारी तोड़ा हिस्सा नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल वे हालेलुया प्रभु के जो कुछ तुसी कहोगे वो हो जाएगा हालेलुया और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुमको मिल जाएगा प्रभु कह रहे जो कुछ तुम विश्वास नाल मांगोगे तो मिल जाएगा आज असि मांगते बहुत कुछ पर मिलता नहीं है क्यों नहीं मिलता इसका मतलब असि शंका रखते हैं परमेश्वर साडी जिंदगी दे विच बड़े बड़े काम करता है खुदा ने बिगेस्ट टेस्टमनीयां खड़ियां कीतियां और आने वाले दिनों दे विच भी खड़ियां करने ले जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल वे हालेलुया बस सानू विश्वास करने की लोड़ है साडा विश्वास की है कुछ
चीज़ां प्रभु ने साडे अपने हाथ दे विच दित्तियां ने, कुछ चीज़ां खुदा ने तुहाडे अपने हाथ दे विच दित्तियां ने। हालेलुया। प्रभु के पर विश्वास करना। प्रभु ने कहा मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा। असीं करदे मंगदे जाने हैं, प्रभु ने कहा मांगो मिलेगा। परमेश्वर ने कहा आकाश टल सकती है, पृथ्वी टल सकती है, पर मेरे कहे हुए शब्द नहीं टलणगे। पर फिर भी अज अगर जो असीं प्रभु दे अगे कोई डिमांड रखदे तो सानूं मिलदा नहीं है। इहदा मतलब साडे जीवन दे विच कमी आ, इहदा मतलब असीं शंका रख के मंग रहे हां, इहदा मतलब सानूं मंगण दा तरीका नहीं आ। सब तो पहला अपनी जिंदगी दे विच फल नूं रखना है। पवित्र आत्मा दे फल तुहाडी जिंदगी दे विच होने चाहिए आ। मैं विश्वास नाल कह रहा तुसीं जो कुछ कहोगे वो पूरा होगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। क्योंकि विश्वास की घटी के कारण ही इदा हो जाता है। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ पढ़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ला प्रभु सुंदर ने बेटे ने बने। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। मरकुस 11 पदा 20 वचन तो पढ़ी। मरकुस 11 पदा 20 वचन तो पढ़ दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीत कर कर ले लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हालेलुया। मरकुस 11 पदा 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीत कर लो। हालेलुया। जो कुछ भी तुसी प्रार्थना करके मांगो प्रतीत करके यानी विश्वास करके ले लो। हालेलुया। कि तुम्हें मिल गया। कहता प्रतीत करके ले लो कि तुम्हें मिल गया। तुसी प्रार्थना दे विच जो भी मंगया तुसी ये विश्वास करना कि आज वो मैनू मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आइए मत्ती 17 पदा 20 वचन तो पढ़िए। मत्ती 17 पदा 20 वचन। प्रेज द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इथे पर दुष्ट आत्मा नाल ग्रस्त बालक सी। मैं शॉर्ट दे विच दसांगा, तुसी सारे स्टोरी ਨੂੰ जानते हो। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा नाल झगड़े हुए बच्चे ਨੂੰ चंगा ਕੀਤਾ, पर उस तो पहले चेले ਉਹ दुष्ट आत्मा ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, पर चेले ਕੱਢ नहीं सके। हालेलुया। मैं तो दस रहा कि विश्वास साडे अंदर होना चाहिए और पवित्र आत्मा के फल साडी जिंदगी दे विच होने चाहिए। सब तो पहला फल साडी जिंदगी दे विच होणगे। उसके बाद अगर तुसी विश्वास करके शक नहीं करते हो तो जो कहोगे वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आइए 17 पदा 19 वचन तो पढ़ते हैं। पढ़ी पंजाबी 17 19। तद चेलियां ने एकांत दे विच यीशु मसीह दे कोल आन के आख्या कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ क्यों नहीं ਕੱਢ सके। हालेलुया। आज भी बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, यार मेरे को ये काम क्यों नहीं होया। कई विश्वासियों के विच होता कि नहीं भाई फलाने को क्यों नहीं निकल सकिया, मेरे को ये काम क्यों नहीं हो सकिया। तद एकांत दे विच चेलियां ने जाके यीशु मसीह ਨੂੰ पूछा। हालेलुया। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण ये नहीं हो सकिया, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरकर वहां चला जा तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। सब कुछ असंभव। हालेलुया। जो कुछ भी असंभव है
ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ्य ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब कुछ कर सकते हो तुसी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल वे, लेकिन साडे अंदर विश्वास की कमी है। आप शंका दे विच आ जाने हैं। हालेलुया। जदों सी शंका दे विच आ जाने तो फिर उत्थे विश्वास काम नहीं करता। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। कहते जे तुसी पहाड़ नूं भी कहोगे, अगर तुहाडा विश्वास राई दे तिनके जिन्ना भी होएगा, प्रभु बहुत बड़ा विश्वास की तुहाडे को मंग रहा है। कहता राई दे तिनके जिन्ना भी अगर तुहाडे अंदर विश्वास होएगा ते पहाड़ नूं कहोगे सरक के इधर जा, तो ओ जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल वे। आज पहाड़ ओ मुश्किलां परेशानियां साडे जीवन दे विच ने, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत उपवास कर रहे हैं कि प्रभु ये समस्या मेरे घर दे विचों जाए, लेकिन वो जा नहीं रही। इहदा मतलब साडे अंदर विश्वास की कमी है। इहदा मतलब साडे अंदर पवित्र आत्मा दे फल नहीं आ। इहदा मतलब साडे अंदर फल नहीं आ। अजीजो, मैं तुहानू दस रहा कि तुसी अपने अंदर फल नू पैदा करना शुरू करो, पवित्रता दे विच रहना शुरू करो, तुसी फल नाल भरे जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। तुहाडी जिंदगी फलां दे नाल भर जाएगी यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। और तुहाडे आत्मिक पेड़ कदी सुकणगे नहीं यीशु मसीह दे नाल विच, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस पेड़ को ब्लेस करेगा जिसकी जिंदगी दे विच फल होंगे। नहीं तो उस अंजीर के पेड़ की तरह वो सूख जाएगा। अगर उसकी जिंदगी दे विच फल नहीं होंगे, वो दरख्त सूख जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच, नाश हो जाएगा। जिसकी जिंदगी दे विच फल नहीं होंगे, जेड़ा पवित्रता दे विच नहीं चलेगा, वो नाश हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। अगर तुसी फल रखते हो, विश्वास करते हो और शंका नहीं करते, तो मैं तुहानू कह रहा विश्वास के नाल तुसी बचाए जाओगे और तुहाडा घर ना बचाया जाएगा यीशु मसीह दे नाल विच। सब बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। खुदा ने एक होल पॉइंट दे दिया, कहता ये जातियां यानी दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती। इसका मतलब दो कमियां सी, एक विश्वास नहीं थी, शक आ गया, विश्वास दे विच कमी सी, हो सकदा प्रार्थना दे विच भी कमी हो गई। हालेलुया। लेकिन आप समझ सकते हैं प्रभु ने कहा कुछ जातियां, हालेलुया, केड़ी जाति? यह जाति, ये दुष्ट आत्मा की जाति, ये शैतानी ताकत जड़ियां बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं जाती। तो प्रभु के द्वारा अगर तुसी विश्वास राई दे तिनके जिन्ना भी रखोगे, तो जो कहोगे और पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। राई दे तिनके जिन्ना भी अगर विश्वास तुहाडे अंदर होएगा, क्योंकि प्रभु दा राज्य किथे आ। हालेलुया। आइए सी राई दे दाने दा भी दृष्टांत समझते हैं। फिर उसने कहा, आइए मरकुस 4:30 पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। चलिए यीशु मसीह ने पूछ देते हैं कि प्रभु ਅਸੀਂ परमेश्वर के राज की उपमा किदे नाल दईए। आप पंजाबी च पढ़ 4:30 तो पढ़िए। फिर ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਸੀਏ। कहता ਅਸੀਂ परमेश्वर के राज ਨੂੰ किदे वर्गा दसीए, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ दृष्टांत बरतिए। प्रभु ने कहा वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। अजीजों, साडी जिंदगी किदां दी होनी चाहिए। पहला साडी जिंदगी दे विच फल होना चाहिए, उस पेड़ दे विच फल होना चाहिए जिहदी जिंदगी दे विच फल होगा वो बचाया जाएगा यीशु मसीह दे नाम विच। दूसरा साडे अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और शक नहीं होना चाहिए। विश्वास करो पर शक नहीं करना, तुसी जो कहोगे पूरा होगा। और परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए सानू की करना पड़ेगा, खुदा दे राज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਰਾਈ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ अपने आप को छोटा करना पड़ेगा और बोना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि बीज जो मरता है
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੋਣਗੇ। हालेलुया। सब तो पहला राई के बीज की तरह अपने आप को करना पड़ेगा। वह राई के दाने के समान है, परमेश्वर का राज, क्योंकि प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज तुम में है। खुदा का राज कोई मतलब कि कोई एक सेना नहीं होगी, एक अलग कुछ कोई मंत्री जिदा आम आप कहते किसी का राज है, फलाने का राज है, लड़के का राज, इस पिंड च ओदा राज है, इस नगर च इसकी दा राज है। इधर का कोई राज दिखाई देने वाला राज नहीं है। हालेलुया। प्रभु के परमेश्वर का राज तुम में है, खुदा का राज जो साडे विच है। हालेलुया। और वह राई के दाने के समान है। परमेश्वर का राज है छोटा है। छोटा क्यों? क्योंकि साडे विच है। और अगर असि अपनी जिंदगी दे विच फल लेके आना चाहते हैं तो सब तो पहला अपने आप को सानू छोटा करना पड़ेगा। राई के बीज की तरह अपने आप को मारना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। जब भी वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। कहते जो राई का बीज जो बोया जाता है तो वो सारे नालों छोटा है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पत से बड़ा हो जाता है। पर कहते जो उगता है तो सब साग पत नालों की हो जाता हो, बड़ा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। कहता ओदी डालियां ऐसा निकल दिया कि आकाश के पक्षी ओदे ऊपर आके की करते हैं, बसेरा करते हैं। हालेलुया। या तो साडी जिंदगी देखो दो तरह दे एक साडे कोल ऑप्शंस हैं, दोनों की तरह होनी चाहिए। हालेलुया। साडी जिंदगी दे विच अंजीर के दरख्त की तरह साडे कोल फल होना चाहिए है, क्योंकि अगर साडी जिंदगी दे विच फल नहीं होगा, जब कि उस फल की उस पेड़ वास्ते उस फल की ऋतु नहीं सी, यानी वो समा नहीं सी फल देता, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह को इच्छा आई, यीशु मसीह का दिल कीता इहदे कोलों कुछ लैण दा। लखमा ना करिए कि प्रभु मेरे को अजे कुछ है ही नहीं है, मैं कितना दे सकता है। खुदा मेरे को समय नहीं है, मेरे को अजे टाइम ही नहीं है, मैं कितना तेनों भेंट दे सकता, मैं कितना तेनों समा दे सकता, मैं कितना तेनों धन्यवाद की भेंट दे सकता। प्रभु मेरे को समय नहीं है। समय उल्टा चल रहा, प्रभु चर्चा च जाया नहीं जा रहा, प्रभु कितना तेनों धन्यवाद की भेंट दवा। याद रखना अंजीर के पेड़ दे फल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पाया, तो नाश हो गया, जबकि वो समा भी नहीं सी। खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ऋतु नहीं है, कोई बहार नहीं आ। हालेलुया। कोई बहार नहीं आ। 12 महीने 24 घंटे हर हफ्ते हर रोज ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। क्योंकि परमेश्वर ने कि परमेश्वर का राज तुम में है। क्योंकि अगर साडी जिंदगी दे विच फल होवेगा ते लोग सानू देख के बदलणगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल वे, और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा यीशु मसीह दे नाल वे। आमीन। अगर साडी अपनी जिंदगी दे विच फल नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर राई के बीज की तरह अगर असि अपने आप को नहीं मारांगे ते पेड़ नहीं बढ़ांगे, डालियां नहीं निकलणगियां, पक्षी बसेरा नहीं करेंगे। पक्षी बसेरा करने का मतलब है कि दूसरे लोग ਤੁਹਾਡੇ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ऊपर आके विश्वास नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ विश्वास नाल प्रार्थना करवाओगे और चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ विश्वास होना चाहिए है। हां ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो। भाई जी किसी विश्वासी नहीं कह सकता, भाई जी मेरे लिए दुआ करो, मैं दुष्ट आत्मा ना जकड़े भी मेनू छाड़ के चली जाए। अगला विश्वास नाल आ गया कि मैं तो चंगा हो जाऊंगा, पर करने वाले के अंदर विश्वास ही नहीं है। इसी तरह चेले सी उस वेले उन्होंने सद लिया भी यीशु मसीह के नाल नाल रहते हैं, खोरे इन्हां दे कोल भी कुछ होवे। विश्वास ही दुष्ट
आत्मा ग्रस्त जिहड़ा बालक सी ਉਹਦੇ बाप ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕੇ क्यों नहीं निकाल सके क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी थी उन्होंने जिंदगी दे विच उस समय फल नहीं सी विश्वास का फल साडी जिंदगी च होना चाहिए शंका कर ली कि नहीं ये यीशु मसीह कर सकदा ਅਸੀਂ नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसी मेरे नालों भी बड़े बड़े काम करोगे कहता ना सिर्फ कला दुष्ट आत्मा ने डांटोगे कहता इस पहाड़ को भी कहोगे उखड़ के खिसक जा ते खिस के यीशु मसीह दे नाम विच हालेलुया प्रभु ने कहा मांगो मिलेगा तो जो मांगोगे मिलेगा आज साडा मंगण दा कुछ तरीका गलत है ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲਈ ਜਾ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੋ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੋ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ कंजूसियां दे नाल नहीं दलेरियां नाल मिल रही खुदा नु समा देना पड़ेगा प्रभु दे विच समा देना पड़ेगा खुदावंद यीशु मसीह नु समा देना पड़ेगा और पवित्र आत्मा दे फल ताई आउणगे ताई ओ पेड़ हरा भरा रहेगा यीशु मसीह दे समा देना रहे हालेलुया ताई ओ पेड़ हरा भरा रहेगा राई दे बीज दी भी डालियां ताई निकलणगियां ताई पक्षी आकर उहदे बसेरा करेंगे ताई लोग विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है ताई लोग विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है अगर साडी जिंदगी दे विच फल होणगे ना अगर साडी अपनी जिंदगी दे विच विश्वास होगा ना अगर ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੱਕ नहीं करांगे ना ताई पक्षी बसेरा करेंगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ यीशु मसीह ਦੇ नाम ਵਿੱਚ परमेश्वर का राज्य तुम में है साडे अंदर विश्वास होना पड़ेगा हालेलुया अजीजों अपने अंदर फल नु रखिए पवित्र आत्मा दे फल रखिए अगर तुसी अपने अंदर फल नु रखोगे तब बचाए जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल तुहानू देख के और लोग बचन यीशु दे नाल क्योंकि प्रभु ने कहा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा हालेलुया प्रभु ने कहा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा परमेश्वर दा आत्मा हर एक दृष्टांत दा भेद समझा रहा है कि मतलब है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा अगर ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ पूरा संसार बचाया जाएगा ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ अगर साडे अंदर विश्वास होएगा तो दूसरे लोग विश्वास करेंगे हालेलुया मैनू भी हैरानी हुई सी कुछ संगति करने वाले लोग कुछ रिश्तेदार पेट भाई आठ गुआंढी लोग बड़ी हैरानी हुई इतनी जल्दी लोग कितना विश्वास कर लिया कितना 15 साल तो दुष्ट आत्मा नाल जकड़े आजाद हो गया किस तरह 10 साल तो नशे कर रहे ऐसी छुट गया कितना 8 साल बाद परमेश्वर ने बच्चा दे देता कितना परमेश्वर ने गंदियां रसौलियां गायब कर देती क्योंकि विश्वास अपने अंदर पैदा किया सी सब तो पहला अपने अंदर विश्वास पैदा किया सी अपने अंदर पवित्र आत्मा दे फल रखे सी अपने आप को राई दे बीज की तरह बोया सी मारिया सी ताई आज डालियां निकलियां ने और पक्षी बसेरा कर रहे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच ताई प्रभु यीशु मसीह दे नाल ते लोग विश्वास कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच अजीजों तुहानू भी अपने अंदर विश्वास लेके आना पड़ेगा तुहानू भी अपने अंदर पवित्र आत्मा दे फल लेके आने पैणगे तुहानू भी अपने आप नु और राई दे बीज की तरह मारना पड़ेगा कहता हुंदा ते छोटा आ पर जदों अपने आप नु मार दिंदा ने सब साग पत्ता लग जांदा बड़ा हो जाता है बहुत तुच्छ लोग सी असी निकम्मे सी असी तुच्छ निकम्मा महामूर्ख लोग सी असी और परमेश्वर ने अपने काम लिए इस्तेमाल कर एक पेड़ बना लेता है हालेलुया मैं विश्वास करदा अगर तुसी आज विश्वास कर रहे हो ऑनलाइन देख रहे हो ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ यीशु ਦੇ ਸਾਮर्थ्य ਨਾਲ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੋਂ ਫਲੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ